हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यदि सदिश ए क्रॉस सदिश बी बराबर जीरो तथा सदिश बी क्रॉस सदिश सी बराबर जीरो, तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए क्रॉस सी बराबर जीरो होगा। तो बच्चों यहाँ हमें तीन सदिश दिए, एक सदिश ए है, एक सदिश बी है तथा एक सदिश सी है। और हमें क्या कहा गया कि सदिश ए तथा सदिश बी का सदिश गुणनफल जीरो के बराबर है, सदिश बी तथा सदिश सी का सदिश गुणनफल भी जीरो के बराबर है। तो सिद्ध कीजिए कि सदिश ए तथा सदिश सी का जो सदिश गुणनफल होगा वो जीरो के बराबर होगा। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न के मुख्य उदाहरण पर चर्चा करते हैं। बच्चों, इसमें हम क्या देखते हैं कि यदि हमारे पास कोई भी दो सदिश हैं, उनका सदिश गुणनफल हो गया ए क्रॉस बी, अगर ये जीरो के बराबर है तो बच्चों क्या होगा, हम देखते हैं कि सदिश गुणनफल है ए क्रॉस बी बराबर जीरो। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, सदिश गुणनफल ए क्रॉस बी बराबर सदिश ए का परिमाण, सदिश बी का परिमाण और साइन थीटा बराबर हमारे पास क्या होगा बच्चों, जीरो के बराबर होगा। तो बच्चों इस स्थिति में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर बच्चों हमारे पास ए क्रॉस बी के सदिश गुणनफल को जीरो होने के लिए दो स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। और वो दो स्थितियां कौन कौन सी है, तो बच्चों यहाँ पर हम दोनों स्थितियों का निर्माण कर लेते हैं। पहली स्थिति तो हमारे पास ये है बच्चों कि इसको जीरो के बराबर होने के लिए या तो सदिश ए के परिमाण को जीरो के बराबर होना पड़ेगा, या फिर सदिश बी का परिमाण जो है बच्चों उसके जीरो के बराबर होना पड़ेगा। तब जाके ये हमारे पास क्या होगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। और दूसरी स्थिति हमारे पास ये बनती है कि अगर सदिश ए क्रॉस बी का सदिश गुणनफल जीरो है तो हमारे पास क्या हो बच्चों, साइन थीटा का मान जीरो हो। साइन थीटा का मान जीरो होने का मतलब क्या है बच्चों, साइन थीटा का मान जीरो कब होगा, जब थीटा का मान जीरो होगा। अर्थात हमारे पास थीटा का मान क्या हो बच्चों, जीरो डिग्री के बराबर हो। थीटा का मान जीरो डिग्री होने का मतलब क्या होता है बच्चों, थीटा का मान जीरो डिग्री होने का मतलब होता है जो हमारे पास दो सदिश होते हैं, दो सदिश परस्पर क्या होते हैं बच्चों, समानांतर होते हैं। तो दो सदिश क्या होते हैं बच्चों, परस्पर समानांतर होते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास ए क्रॉस बी का मान जीरो है तो दोनों सदिश एक दूसरे के क्या है बच्चों, समानांतर है। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी हमारे पास अगर जीरो है तो सदिश ए जो है वो सदिश बी के क्या होता है बच्चों, समानांतर होता है, इस तरह से। और दूसरा हमें कह दिया कि बी क्रॉस सी भी जीरो है। तो अगर बी क्रॉस सी का मान हमारे पास जीरो है तो इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि सदिश बी जो है वो सदिश सी के क्या है बच्चों, समानांतर है। यही हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण है कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होने पर दोनों सदिश जो होते हैं वो एक दूसरे के समानांतर होते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए ए और सी का जो सदिश गुणनफल है वो जीरो के बराबर होगा। तो चूंकि बच्चों हमारे पास क्या है, सदिश ए जो है वो सदिश बी के समानांतर है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम यहाँ पर निर्माण करते हैं कि हमारे पास ये हो गया बच्चों सदिश ए, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, सदिश बी हो गया। और ये दोनों सदिश एक दूसरे के क्या हो गए, समानांतर हो गए। तो ये एक सदिश ए है, एक सदिश बी है, दोनों सदिश एक दूसरे के समानांतर है। इसी क्रम में बच्चों हमारे पास क्या लिखा है कि सदिश बी जो है वो सदिश सी के समानांतर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सदिश बी है, ये सदिश बी क्या होगा बच्चों, सदिश सी का हम निर्माण कर देते हैं और ये सदिश सी के समानांतर होंगे। इस स्थिति में हमारे पास क्या है बच्चों, इस चित्र से हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है कि सदिश ए सदिश बी के समानांतर है, सदिश बी सदिश सी के समानांतर है। तो बच्चों हम यहाँ से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे पास सदिश ए जो है वो सदिश सी के क्या होगा, समानांतर होगा, इस तरह से। और जब सदिश ए सदिश सी के समानांतर होगा तो उस स्थिति में ए क्रॉस सी का मान हमारे पास कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर हो जाएगा। सदिश ए और सदिश सी का जो सदिश गुणनफल है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो दिए हुए प्रश्न में हमने सदिश ए और सदिश सी के सदिश गुणनफल को जीरो के बराबर कर लिया है। आशा करते हैं दिया हुआ प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।